ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार लगातार कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए काफी घोषणाएं हो रही हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए भी कई योजना की घोषणा की। जैसे राज्य के मूल महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। इनमें से एक घोषणा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की प्राथमिक सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये राशि किसे मिलेगी, किन महिलाओं को मिलेगी, कैसे मिलेगी, इनको लेने के लिए क्या जो प्रोसेस है वो होगा। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 29 अगस्त को सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया था और इस योजना का जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से राज्य की महिलाओं को हर एक तरफ से सशक्त करने का है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि राज्य की हर एक महिला जो है वो अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने का उनको मौका मिलेगा, वो शुरू कर सकती हैं और वो आत्मनिर्भर भी हो सकेंगी। जिसका जो मन है, जो एक बिजनेस आइडिया है वो देने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन और पोर्टल लॉन्च करके किया। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन जो है वो किया जा सकता है। अब आपको बताएंगे कि किसे मिलेगी 10,000 रुपए की सहायता राशि। महिलाओं को ये लेने के लिए क्या कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पहले किस्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा और इस आकलन के आधार पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता जो है वो इसके बाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनके पसंद का जो रोजगार है वो और भी सही तरीके से चल सके, महिलाएं और भी सशक्त हो सके। लेकिन 2 लाख की अतिरिक्त सहायता पाने के लिए महिलाओं को उस रोजगार को सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर खड़ा उतरना होगा। हालांकि फिलहाल पहली किस्त ही दी जा रही है और 2 लाख रुपए पाने के लिए कोई भी विशेष मानक जो है वो नहीं बताए गए हैं। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मापदंड हैं। क्या है, क्या कुछ वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी आपको बता दें, ताकि जब आप इसको भरने जाएं तो आपको जब ये रोजगार योजना का जो लाभ है जब आप लेने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए आपको बता दें कि आवेदिका का जो उम्र है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदिका और उनके पति जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका इनकम टैक्स नहीं कटता हो, आप टैक्स नहीं पे कर रहे होंगे, वैसे लोगों को ये लाभ मिलेगा। आवेदिका और उनके पति जो है वो सरकारी सेवा में कार्यरत भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी पद पर है तो फिर ये लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका जीविका जो है वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें पहले जीविका की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी ये लाभ आप ले पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से तरीका जो है वो उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। वहीं जो लोग गांव के क्षेत्र से आती है, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो यहाँ की महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित जीविका समूह या फिर ग्राम संगठन के पास जाकर के एक फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया में अब आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए आवेदिका से आधार कार्ड, बैंक का पासबुक,
पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो मांगे जा सकते हैं, जो कि बेसिक डिटेल्स है। इस योजना के माध्यम से बिहार में 1,40,00,000 महिलाएं सीधा इससे जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि महिलाओं के जो भी आवेदन आएंगे, उन महिलाओं के आवेदन प्राप्त करने और योजना की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होगी। जरूरत पड़ने पर नगर विकास और आवास विभाग भी जो है वो सहयोग करेगा। तो कुल मिलाकर के जो भी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब जल्दी से जाके इसका लाभ उठाइए और जिन बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है उन बातों का बेशक ध्यान भी रखना जरूरी है। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।